पिछले 6 महीने से रोज सुबह और शाम आपको मैसेज भेजती हूँ। आप पढ़ते तो होंगे परंतु हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। क्या आप मुझसे इतना रूठ गए हो कि आज आपने हमारे जन्मदिन की बधाई भी मुझे नहीं दी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब मैं आपके पास थी तो आप आज के दिन मेरी सभी मांगे पूरी करते थे। मुझे चॉकलेट दिलाते थे, केक दिलाते थे, नए कपड़े दिलाते थे और न जाने क्या क्या। परंतु जब से मैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आई हूँ, जन्मदिन के दिन आपका एक प्यार भरा मैसेज तो जरूर आता था, जिसमें लिखा होता था कि बेटी आज मेरी तरफ से तुम्हें जो इच्छा हो वह सामान ले लो, वह मिठाई ले लो और अपने मनपसंद की जगह पर घूम आओ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ कि आपने मुझे एक शुभकामना संदेश तक नहीं भेजा। पापा, आज 20 अक्टूबर है, आपको गए हुए आज पूरे 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने आपको मैसेज ना किया हो। मैं रोज सुबह और शाम अपने दिल की बात आपसे जरूर साझा करती हूँ। मैसेज लिखते हुए न जाने क्यों मुझे एहसास होता है कि आप मेरे सभी मैसेज को जरूर पढ़ रहे हैं। आप हमारे आसपास यही हैं, कहीं छुप गए हैं, अपनी प्यारी बेटी का इम्तिहान ले रहे हैं। एक दिन जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आप अवश्य ही मुझे गले लगाएंगे। पापा, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई। मैं अपने जीवन की सभी अच्छी बुरी बातें आपसे साझा करती हूँ। आपने मुझसे कहा था कि झगड़ा मत किया करो। सच पापा, अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, अपना ख्याल भी रखती हूँ, रोज फल खाती हूँ और आपकी बातों का अनुसरण भी करती हूँ। फिर भी आप मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते हो? वह दिन कब आएगा पापा जब आप हमारे सभी सवालों के जवाब देंगे, मेरे सामने खड़े होंगे, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे प्यार करेंगे? पापा, 4 साल के छोटे से वक्त में काफी कुछ हो गया है। मुझे पता है कि आप वह सब जानते हो, क्योंकि मैंने हमेशा ही आपको बताया है। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली है। मैं तब से बीमार नहीं पड़ी हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना ठीक से ख्याल रखूंगी। मेरा कॉलेज खत्म हो गया और अब मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन भी करने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि इस बीच मुझे एक लड़के से प्यार भी हुआ था, परंतु उसने छोटी सी बात पर मेरा दिल तोड़ दिया और मुझसे अलग हो गया। लेकिन मैं फिर से और भी मजबूत बनकर खड़ी हुई। पापा, मेरे सारे दोस्त छूट गए, लेकिन एक सच्चा दोस्त मेरी जिंदगी में आ गया। उसने मुझे संभाला हुआ है। मैं अभी भी माँ के साथ खूब मस्ती करती हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ। मुझे माफ करना, मैं तब आपके पास नहीं थी जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं मजे में हूँ और आपको मुझ पर गर्व होगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत मिस करती हूँ। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4 सालों से मुझे तुम्हारे सारे मैसेज मिल रही है। मैं तुम्हारे सुबह के मैसेज और रात के मैसेज दोनों पढ़ता हूँ। मेरा नाम श्याम खन्ना है और मैंने आज से 4 बरस पहले अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तुम्हारे संदेशों ने मुझे जिंदा रखा है।
जब तुम मुझे मैसेज भेजती हो तो मुझे लगता है कि यह मैसेज ऊपर वाले ने भेजा है। मुझे अफसोस है कि तुमने अपने बेहद करीब शख्स को खोया है, लेकिन मैं इतने सालों से तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हें बड़ा होते देख रहा हूँ। मैं सालों से तुम्हारे संदेशों का जवाब देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तुम एक असाधारण महिला हो और मुझे लगता है कि तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। वह भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मेरे साथ साझा करती थी। अपने दुख सुख की बातें मुझसे किया करती थी जैसे तुम करती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यदि वह होती तो तुम्हारी ही तरह मुझे रोज मैसेज करती। जो जाने अनजाने में तुमने किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर है और इसमें उसका कोई दोष नहीं है कि मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। उसने मुझे बेटी के रूप में तुम्हें दे दिया। नन्ही परी, सब कुछ अच्छा होगा। तुम भी रोज विश्वास से भरी रहो और ईश्वर ने जो रोशनी तुम्हें दी है उससे चमकती रहो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा, लेकिन अपने कठिन समय को तुमने जिस दृढ़ता के साथ जिया है, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारे कल की अपडेट का इंतजार कर रहा हूँ।